देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो नेचर ने किसी फिट इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन ने बताया था जो फिट इंडिविजुअल होता है नेचर उसको सिलेक्ट कर लेता है, जो अनफिट होता है वो नेचर द्वारा एलिमिनेट किसी भी तरह से कर दिया जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा सा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। तो देखिए इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में यहाँ पे दो तरह का मोथ को लेकर के उसके कलर को लेकर के हम एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए मोथ होता है, ये मोथ होता है इंसेक्ट होता है। तो इसमें दो टाइप का मोथ होता है। पहला टाइप का विस्टन वेटुलेरिया, और इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रे कलर का या लाइट कलर आप बोल सकते हैं। तो डल ग्रे बोलते हैं इसको हम, डल ग्रे कलर का होता है। और दूसरा कलर का जो होता है कार्बोनेरिया, इसका जो कलर होता है ये डार्क कलर होता है। तो ये दोनों एक ही जगह पे शुरुआत में पाया जाता था, एक किसी लोकेशन पे, विस्टन वेटुलेरिया और कार्बोनेरिया। तो सबसे इसमें दो सिचुएशन के बारे में बताएंगे एग्जाम्पल जो हम लिए हैं। तो देखिए पहले क्या हुआ इसमें। तो शुरुआत में विस्टन वेटुलेरिया डोमिनेंट था, ज़्यादा था, कार्बोनेरिया कम था। फिर इसका नंबर बढ़ा, इसका नंबर फिर से दोबारा कम हुआ, इसका नंबर बढ़ गया, इसका नंबर कम हो गया, दोबारा से फिर से इसका नंबर बढ़ा, इसका नंबर कम हो गया। तो नेचर ने क्या किया, सिलेक्ट किया फिर इंडिविजुअल को सिचुएशन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। इसमें जो फिट हो रहा था वही सरवाइव किया, जो फिट नहीं हो पा रहा था वो सरवाइव नहीं किया। तो यही एग्जाम्पल है। तो शुरुआत में क्या हुआ, बिफोर इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। तो देखिए शुरुआत में इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था, इंडस्ट्री कम था, तो वहाँ पे गैसेज या जो भी ऑयल का स्मोक भी है वो भी कम निकल रहा था। तो शुरुआत में क्या था, ये जो इंसेक्ट है ये कहाँ पे, इसका हैबिटेट क्या था, इसका हैबिटेट था जो प्लांट्स का जो ट्रंक होता है, स्टेम होता है, उसी पे रहते थे। तो शुरुआत में ये इसका जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था तो ग्रे कलर का ये वाला डोमिनेंट था और ये क्या था, डोमिनेंट नहीं था। तो शुरुआत में क्या हुआ, विस्टन वेटुलेरिया वाज डोमिनेंट एंड कार्बोनेरिया वाज रेयर। मतलब ये रेयर था, कार्बोनेरिया कम था, विस्टन वेटुलेरिया ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि इसके ट्रंक पे इजीली छुप जाते थे और इनके जब प्रेडेटर आते थे ना तो इस मोथ को नहीं देख पाता था विस्टन वेटुलेरिया को, क्योंकि ये ग्रे कलर का था और ट्रंक भी ग्रे कलर का था। तो आराम से ये छिप जाते थे वहाँ पे। जबकि कार्बोनेरिया डार्क कलर होने के चलते इनके प्रेडेटर आराम से पकड़ लेते थे और इनको खा जाते थे, जिसके कारण इनके नंबर में कमी आ गई। तो इसके नंबर में कमी आ गई शुरुआत में, तो यही डोमिनेंट बच गया। बाद में क्या हुआ, सेकेंड सिचुएशन हम लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सारे गैसेस, धुआं, जैसे शुरुआत में क्या था, जो इंडस्ट्री था ना एक कोयल पे चलता था, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी कोयल पे चलता है और बहुत सारी इंडस्ट्री हम कोयले पे चलाते हैं। तो कोयल पे चलने वाले इंडस्ट्री से बहुत सारे ब्लैक कलर के स्मोक भी निकलते हैं। तो ब्लैक कलर के, डार्क कलर के जो स्मोक निकला वो क्या हुआ, वो स्टेम पे, ट्रंक पे, वो इनका एक डिपोजिशन, एक लेयर बन गया। अब एक लेयर बन गया जिसके कारण क्या हुआ कि ये वाला कार्बोनेरिया, इस डार्क कलर का जो ट्रंक था, स्टेम था, इन पर आराम से छिप जा रहा था।
जबकि विस्टन बेटुलेरिया क्योंकि इनके कलर ग्रे होने के कारण ये आराम से दिखाई पड़ रहा था। अब सिचुएशन बदल गया। सिचुएशन क्या बदल गया? वहाँ पे नेचर में चेंजिंग हुआ, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ, इसके अकॉर्डिंग इस स्पीशीज को भी सिलेक्ट किया जा रहा है नेचर के द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके बाद क्या हुआ? कार्बोनेरिया was dominant and Western बेटुलेरिया was rare। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्टर्न बेटुलेरिया, यहाँ पे जो कार्बोनेरिया वाज डोमिनेंट एंड वेस्टर्न बेटुलेरिया जो था बाद में रेयर हो गया। इसके नंबर में कमी आ गई, बट इसके नंबर में इंक्रीज दोबारा हुआ। शुरुआत में क्या हुआ? देखिए, हम शुरुआत में क्या देखे कि वेस्टर्न बेटुलेरिया का नंबर इंक्रीज हुआ, कार्बोनेरिया का नंबर कम हुआ था। अब दोबारा क्या हुआ? कार्बोनेरिया ही इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे गैसेस, धुएं ब्लैक कलर के ट्रंक पे इकट्ठा हो गए, जिसके कारण ये आराम से छिप जा रहा था। प्रेडेटर खाली इसको देख पा रहे थे, इनको ज़्यादा खा रहा था, इसके नंबर में फिर से दोबारा कम, एक दिन का नंबर क्या हुआ? बढ़ गया। पर शुरुआत में क्योंकि तीसरा सिचुएशन फिर आया, बाद में क्या हुआ? जब जो इंडस्ट्री होता है, टाइम के साथ क्या हुआ है, जो कोयल पे चलने वाले जितने इंडस्ट्री थे ना, वो सारे रिप्लेस कर दिया गया डीजल से या कोई सा भी ऑयल से। तो जो इंडस्ट्री है ना, बाद में तो इंडस्ट्री को हमने, जो कोयल पे चलने वाली इंडस्ट्री को हमने ऑयल पे जब चलाते हैं तो वहाँ पे गैसेस निकलना भी कम हो जाता है। तो फिर दोबारा क्या हुआ? गैसेस निकलना भी कम हो गया। इंडस्ट्रियल यहाँ पे क्या हुआ? तो इंडस्ट्री जो हुआ, तो देखो यहाँ पे कोयल इज replaced by oil in industry। तो कोयल जो फ्यूल था इसको रिप्लेस कर दिया ऑयल के द्वारा। तो दोबारा क्या हुआ? गैसेस निकलना कम हो गया। गैसेस निकलना कम हो गया तो यहाँ पे ये जो ट्रंक का कलर था दोबारा फिर धीरे धीरे ग्रे कलर में चेंज होता गया। तो ये ग्रे कलर में चेंज होता गया, तो फिर दोबारा से यही सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे फिर से दोबारा अगेंस्ट वेस्टर्न बेटुलेरिया was dominant and Carbonaria was there। Carbonaria was rare। तो इस तरह से क्या हुआ? नंबर में देखिए, ऑयल जो है ना, ऑयल इज रिप्लेस बाय, जब ऑयल रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? कोयल रिप्लेस कर दिया गया। जैसे कोयल फ्यूल था, बाद में इसको ऑयल से रिप्लेस कर दिया। ऑयल के कारण चलने वाली इंडस्ट्री कम गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। ट्रंक जो ब्लैक कलर में चेंज हो गया था दोबारा से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोबारा से इनको छिपने का फिर से मौका मिल जाएगा ना, जो इसके नंबर में दोबारा से क्या हो जाएंगे? इनके नंबर में दोबारा से फिर बढ़ जाएंगे कंपेयर टू कार्बोनेरिया। तो हमने क्या देखा? इस तरह से हमने देखा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का नेचर जो है ना, हमेशा जो फिट इंडिविजुअल होता है ना, जैसे भी फिट होना है नेचर में फिट होना है, तो नेचर में जो फिट हो जाता है उनको हमेशा सिलेक्ट करता है। जो अनफिट इंडिविजुअल है, जैसे भी अनफिट इंडिविजुअल को नेचर एलिमिनेट करता है, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में हमने देखा। थोड़ा सा भी कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे आपको तो आप दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भी हम आगे वीडियो इस रिलेटेड देखने वाले हैं।